ओके, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चल रहा है क्या? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चल रहा है क्या? कहाँ तक पहुँचे हम? लास्ट क्लास में इश्यू ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मैंने बताया था. यस, कुछ डाउट्स है बिफोर वी प्रोसीड फर्दर? एक और सम करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स में. क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 41. फास्ट. क्वेश्चन नंबर 41. पेज नंबर बोलो. पेज नंबर 92. मेरा बुक में 87 है. ठीक है, रीड द सम. युगांत रीड. हाँ, ये मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है ऐसा मॉडल. ईच सिनेरियो में सीआरआर में कितना भेजोगे? व्हाट अमाउंट ऑफ सीआरआर नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड, सॉरी व्हाट अमाउंट नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड टू सीआरआर. फर्स्ट सिनेरियो बताओ. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड. रिडम्पशन फ्रेश इश्यू कितना किया है? यस और नो? फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है? 10 lakhs. व्हाट इज दिस? एट पार मतलब ये रुपीस दिया है, इसका मतलब क्या है? उतना में किया है. शेयर्स कितना होगा हमको पता नहीं, फेस वैल्यू कितना है. यस और नो? हाँ, तो ये सोच लो ये फेस वैल्यू है. यस और नो? है कि नहीं? टोटल फेस वैल्यू इन टोटल आई एम टेलिंग, नॉट पर शेयर. फ्रेश इश्यू कितना किया है? 10 lakhs एट पार बोल रहा है. ये भी रुपीस, तो ये भी फेस वैल्यू होगा. नाउ टेल मी इन दिस सिनेरियो सीआरआर में कितना जाएगा? 0, कुछ भी नहीं जाएगा. ठीक है, क्योंकि कैपिटल बेस बिफोर रिडेम्पशन 10 lakhs माइनस 10 lakhs हो गया, प्लस फ्रेश इश्यू 10 lakhs प्लस 10 lakhs हो गया, माइनस प्लस 0 हो गया, तो कैपिटल बेस इज इंटैक्ट. यस और नो? सीआरआर कितना जाएगा? सीआरआर में 0. दिस इज फर्स्ट सिनेरियो. सेकंड सिनेरियो बोलो. 10 lakhs रिडीम कर रहा है एट 5% प्रीमियम. यस और नो? व्हाट इज दिस 10 lakhs अमाउंट? दिस इज फेस वैल्यू, सिंपल. फ्रेश इश्यू कितना कर रहा है? 8 lakhs एट पार. व्हाट इज दिस 8 lakhs? फेस वैल्यू. नाउ टेल मी व्हाट इज द सीआरआर अमाउंट? 2 lakhs. सिंपल. यस और नो? फ्रेश इश्यू 8 lakhs हो रहा है, तो कैपिटल बेस रिप्लेस हो रहा है टू द एक्सटेंट ऑफ 8 lakhs. 2 lakhs is the shortage amount. That amount needs to be transferred to CRR from free reserves. Yes or no? Yeah. To protect the interest of the shareholders. Yes or no? Yeah. Third case. 10 lakhs at par. So what is this? Face value na? Hi. Fresh issue. 8 lakhs
at 10% premium. So what is this 8 lakhs? Face value. Now tell me what is the CRR amount? Same 2 lakhs. So if you observe, whatever you are issuing, whether you are issuing at par, at premium, at discount, it doesn't matter. Whether you are redeeming at par, at discount, at premium, it doesn't matter. You need to check the face value of capital base redeemed and the face value of capital base which is replaced for CRR. Clear with the observation? Yeah. Fourth scenario. 10 lakhs. This is face value at 5% premium. So we can ignore this part. Replace हो रहा है 8 lakhs face value replace हो रहा है at 10% premium. In this case same 2 lakhs. Clear? CRR समझ में आ रहा है? तो इससे कुछ डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. फेस वैल्यू कितना रिप्लेस हो रहा है, मैंने इसलिए बोला कैपिटल बेस. यस और नो, इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. कितना फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल बेस रिड्यूस हो रहा है, टू दैट एक्सटेंट अगर रिप्लेस नहीं हो रहा है तो बैलेंस अमाउंट CRR में जाएगा. क्लियर? क्लियर विद दिस? कैपिटल बेस मतलब मैं बोल रहा हूं फ्यूचर कैपिटल बेस, प्रेजेंट कैपिटल बेस CRR के लिए. CRR अल्टीमेटली बोनस शेयर से इश्यू करना है, तो दैट विल ऑटोमेटिकली गेट कन्वर्टेड इनटू कैपिटल इन द फ्यूचर, नॉट नाउ. समझ में आ रहा है? तो कैपिटल बेस तो हमेशा जो शेयर कैपिटल डिबेंचर, यही तो कैपिटल बेस होगा. कैपिटल स्ट्रक्चर जो हमने बोला है उसमें प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर जो भी, यही वो होगा. रिजर्व्स हमेशा इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर में ये कन्वर्ट होगा ना. यस और नो? तो प्रोबेबल कैपिटल बेस बोलने से ये इंक्लूड करना पड़ेगा CRR. लेकिन CRR में तो पहले ट्रांसफर तो करना पड़ेगा, इंक्लूड नहीं होगा. दूसरा रिजर्व्स तो कैपिटल में कन्वर्ट नहीं होगा ना. यस और नो? CRR ही कन्वर्ट होगा. सर बोनस इश्यू है, रिजर्व से ही होगा. हाँ उस केस में होगा, लेकिन हम बोल नहीं सकते हैं. लेकिन CRR है तो इसका मतलब है कंफर्म शेयर्स में ही कन्वर्ट होगा वो. यस और नो? हाँ. डेस्कटॉप. इस सम को हाईलाइट कर लो जो अभी मैंने बोला था. इसी दौरान में एक प्रीवियस अटेम्प्ट में एक सम है. इश्यू एंड रिडेम्पशन मैंने लास्ट क्लास में बताया था, और सम्स मैं नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट के एक लाइव सम मैंने करवाया था ना. ये देखो सम, जून 2024, 2 marks. Redeemable preference shares of 10 lakhs were redeemed at 10% premium out of fresh issue of share capital. What amount shall be transferred to CRR? क्वेश्चन में क्लियरली बोला जो रिडीम किया दैट इज आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल. नथिंग इज आउट ऑफ प्रॉफिट्स इनडायरेक्टली. यस और नो? यस और नो? क्या समझ में नहीं आया? लाइन पढ़ो. रिडीमेबल प्रेफरेंस ऑफ 10 lakhs were redeemed at 10% premium. That where did the source? What is the source? Out of fresh issue of share capital. Yes or no? Total is from share capital. Yes or no? Now what is the amount that we will transfer to CRR? How much? 0. Because 10 lakhs you are redeeming. Indirectly your fresh issue is 10 lakhs. Yes or no? Yes or no? क्वेश्चन में कुछ बोला है कि प्रॉफिट से कुछ रिडीम किया है.
नहीं तो प्रॉफिट्स, जब तक प्रॉफिट्स में हाथ नहीं लगाओगी तो इनडायरेक्टली फ्रेश इश्यू से हो रहा है पूरा, तब सीआरआर का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उतना कैपिटल बेस रिप्लेस हो रहा है थ्रू फ्रेश इश्यू। यस और नो? यस और नो? दिस इज 2 मार्क्स, जून 2024। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स में बाकी सम्स देख लो, होमवर्क में ले लो। आई एम गोइंग टू डिबेंचर्स नाउ। ठीक है, बुक में सम मैंने इंटेंशनली नहीं किया क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट का सम मैंने एक्सप्लेन किया है। यस और नो? लास्ट अटेम्प्ट का मैंने सम एक्सप्लेन किया था, 7 मार्क्स वाला सम। ठीक है, इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। Yes or no? Debenture is a debt capital. Yes or no? It carries a coupon rate. Come to page number 93. There is one chart, types of debentures. In my book it is 93. What is it? Page number 90? 99 है क्या? वो जो chart है 99. Types of debentures. Based on redeemability, redeemable, irredeemable। irredeemable मतलब क्या है? लाइफ टाइम में रिडेम्पशन ही नहीं होगा। आजकल वैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, मैं रिडीम नहीं करूंगा बोलने से कोई मानेगा क्या? कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा उसमें, जनरली रिडीमेबल ही होगा। ठीक है, ये तो पुराना कॉन्सेप्ट है, अभी प्रैक्टिकली वो नहीं है। सिक्योर्ड वर्सेस अनसिक्योर्ड, इसका मतलब क्या है? Company is issuing debentures now. Now tell me secure debentures. Company is issuing secure debentures. इसका मतलब क्या है? हाँ? कुछ गिरवी मतलब मॉर्गेज बोल रहे हैं। ओके ओके, यस एग्जैक्टली। कंपनी ने उसका एसेट्स हो, फिक्स्ड एसेट्स हो, करंट एसेट्स हो, जो भी हो उसको मॉर्गेज करना पड़ेगा कंपनी। यस और नो? Yes or no? Is debentures में these are secured debentures. Clear? वो लोग सिक्योरिटी लिया है हमसे, पैसा वो लोग देगा लेकिन सिक्योरिटी हम देगा। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स कुछ सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, सिंपल लॉजिक। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन कन्वर्टेबिलिटी, व्हाट इज दिस? किसको मिलेगा? समझा नहीं। कंपनी है जो डिवेंचर होल्डर, हु इज एक्चुअली इन्वेस्टिंग, ये लोन दे रहा है कंपनी को इनडायरेक्टली, तो सिक्योरिटी मांगेगा ना। कंपनी सिक्योरिटी दे रहा है, मॉर्गेज है कंपनी के एसेट्स में। यस और नो? तो इसको तो सिक्योरिटी चाहिए ना। कंपनी रीपे बैक करेगा कि नहीं करेगा फ्यूचर में? डिवेंचर होल्डर्स लेगा। एसेट्स है कि नहीं तुमको कैसे पता चला? एसेट्स नहीं होने से क्या करोगी? अरे मैंने एग्जाम्पल उसी दिन बोला है ना, बैलेंस शीट है समझो। एसेट्स है तेरा, टोटल एसेट्स जो बोल रहा है कुछ 10 लाख है। अरे तेरा एक्यूमुलेटेड लॉस P&L डेबिट बैलेंस 12 लाख है। भेजने से क्या मिलेगा तुमको? कुछ नहीं मिलेगा, है कि नहीं? इनडायरेक्टली इधर डेट कुछ होगा आउटसाइड लाइबिलिटीज वगैरह में। नेक्स्ट आएगा ना, आउटसाइड लाइबिलिटीज इधर है ना ऑलरेडी, इसके बाद डिवेंचर्स ना, तो इन लोग को ही नहीं मिल सकते, तुमको क्या मिलेगा? अगर एसेट्स के ऊपर मॉर्गेज है तो इस एसेट्स को पहले सेल करेगा तो तुमको ही मिलेगा। रीजन समझ में आ रहा है? तुम मॉर्गेज है तो पहले इसको सेल करेगा तो पहले मुझे ही पेमेंट करना पड़ेगा, बाकी किसी को राइट नहीं है इसमें क्लेम करने की। दैट एसेट इज मॉर्गेज टू मी, आई ओनली हैव द सोल राइट। नहीं मॉर्गेज नहीं है, अनसिक्योर्ड है,
तो इसी फ्लो में आएगा। तो पहले आउटसाइड को पे करेंगे। आउटसाइड मतलब क्या है सर? इसका ऑर्डर होता है, पहले गवर्नमेंट टैक्सेस है, कुछ पेमेंट करो, ठीक है, बैंक लोन है, कुछ पेमेंट करो, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, उसको पहले पेमेंट करो, शॉर्ट टर्म जो भी है पहले उसको पेमेंट, बाद में इसमें आएगा। वो तो बचेगा कि नहीं बचेगा किसको पता है। अगर मॉर्गेज है तो सिर्फ डायरेक्टली तुमको ही पहला राइट मिलेगा। समझ गया? नेक्स्ट, बेस्ड ऑन कन्वर्टेबिलिटी, व्हाट इज दिस? what do you mean by convertibility? There are two categories: convertible debentures, non convertible debentures. Any guess? Yes, very good. शेयर में कन्वर्ट कर सकता है। क्या किस में कन्वर्ट कर सकता है? शेयर। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, इसका मतलब क्या है? शेयर में कन्वर्ट होने का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। जनरली कंपनीज यही इश्यू करता है हेडेक अवॉइड करने के लिए। कुछ कंपनीज पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, उसमें कंडीशन होता है, मतलब इसमें 100 रुपीज डिबेंचर है, उसमें तुम पार्टली 20 रुपीज तक कन्वर्ट कर सकते हैं, 80 रुपीज तुमको कैश मिलेगा। दिस इज पार्टली कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स फुल्ली कन्वर्टेबल, ठीक है, समझ गए? डिबेंचर्स में कुछ किसी भी अटेम्प्ट में नहीं दिया, ये कन्वर्टेबल में एक अटेम्प्ट में दे दिया सम। बहुत इंटरेस्टिंग सम है वो, ठीक है। हम उस सम में बाद में जाएंगे, बट लेट्स सी इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में इंट्रीज क्या होगा। सर डिबेंचर्स भी लमसम या इंस्टॉलमेंट्स में कर सकते हैं क्या? सेम एज इक्विटी शेयर, सेम एज प्रेफरेंस शेयर्स। डिबेंचर्स भी लमसम में कर सकते हैं या इंस्टॉलमेंट्स में कर सकते हैं, बट 95% केसेस में लमसम ही होगा, ठीक है सर। इंस्टॉलमेंट्स है तो क्या है? सेम एंट्रीज। क्या होगा एंट्रीज? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू डिबेंचर कैपिटल, ओके। नेक्स्ट, अलॉटमेंट ड्यू एंट्री, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कैपिटल। नेक्स्ट, जब पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, सेम ऐसा ही, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, जितना भी हो सेम। लमसम वाला सिंपल, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर कैपिटल, टोटल फेस वैल्यू, सिंपल। एंट्रीज वेरी सिंपल, ऐसा ना? हाँ, बट इसमें एक ये है, डिबेंचर के केस में एक एडिशनल है, एक सम करेंगे तब पता चलेगा कहाँ पे सम। Before I go into the actual sum, any doubts till now? Any doubts? Question number 46, illustration 46, पेज नंबर बोलो। हाँ, 504, सॉरी 104, 104, मेरे बुक में 98 है। रीड द सम शिक्षा। नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, तुमको एग्जाम्पशन दे दिया नरेशन से, एक नरेशन जरूरत ही नहीं, जस्ट एंट्री पास करो हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हाँ, दिस इज वन सिनेरियो। फर्स्ट सिनेरियो में देखो, इश्यू एट पार, रिडीमेबल एट पार, ठीक है। इश्यू का एंट्री जो था एग्जैक्टली रिवर्स होगा रिडीमेबल के एंट्री, यस और नो? देख लो एंट्री, देखो फर्स्ट का, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, डायरेक्टली एप्लीकेशन वगैरह कुछ भी नहीं, डायरेक्ट एंट्री पास कर दी। कितना का? हाँ, 1 crore होगा, रुपीज इन थाउजेंड से आंसर में देखो, रुपीज इन थाउजेंड्स, 1 crore होगा। 1 लाख इंटू 100 रुपीज कितना? 100 lakhs, 100 lakhs इज नथिंग बट 1 crore, यस और नो? 10,000 10,000 सेम। नेक्स्ट, रिडीमेबल एट पार,
रिडेम्पशन के एंट्री नहीं पूछा है, इश्यू के समय क्या एंट्री होगा वो पूछा है, ठीक है। रिडेम्पशन के समय एंट्री क्या होगा, 12% डिबेंचर्स टू बैंक, सिंपल। सर नहीं, ड्यू एंट्री पास करें, 12% डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, सिंपल, यस और नो। सेकंड सिनेरियो, 10% डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार, सर डिस्काउंट में इश्यू कर सकता है क्या? हाँ, वो जो रेस्ट्रिक्शन था सिर्फ शेयर्स के लिए, डिबेंचर्स के लिए नहीं। क्या था रेस्ट्रिक्शन? सेक्शन 54, ऐसा ना, वो जो रेस्ट्रिक्शन था दैट इज ओनली फॉर शेयर्स, नॉट फॉर डिबेंचर्स। डिबेंचर्स डिस्काउंट में इश्यू कर सकता है, ठीक है। एंट्री क्या होगा बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कैपिटल, सिंपल। डिस्काउंट अकाउंट आएगा क्योंकि पैसा पूरा नहीं आएगा ना। कितना था डिस्काउंट? 10 रुपीज है, यस और नो। 10 रुपीज डिस्काउंट, सो 90 रुपीज ही आएगा पर डिबेंचर। तो 90 रुपीज इंटू 1 लाख, 90 लाख, यस और नो। 10 रुपीज डिस्काउंट, 10 रुपीज इंटू 1 लाख, 10 लाख डिस्काउंट, यस और नो, टू 12% डिबेंचर्स। वर्चुअली करो सम को मेरे साथ, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड सिनेरियो बोलो। 10% प्रीमियम, तो प्रीमियम होने से वही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। प्रीमियम में इश्यू कर रहे हैं सर ना, ज्यादा आ रहा है पैसा, ज्यादा कितना आ रहा है? 10 रुपीज पर डिबेंचर, तो 10 lakhs, यस सर। एंट्री देख लो, ठीक है। अभी मेन पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट बताओ। हाँ, इश्यू के समय ही मुझे पता है, यस और नो, दैट आई हैव टू रिडीम एट प्रीमियम 5%, yes or no. At the time of issue itself, I know that I have to redeem the debentures at a loss, yes or no. Premium on redemption is a profit or loss to the company? Premium on redemption is a profit or loss to the company? Loss, definitely loss, yes or no. So that loss is future loss, yes or no. But what is the what concept you should remember whenever the certain future loss is known to you? Huh? Conservatism or prudence concept, yes or no? Yes or no? Whenever a future loss, you know today itself you have to recognize the loss. Recognize all future losses but not for future gains, yes or no. So in this case you know that in future you need to redeem at 5%. Is that decision reversible? Can that decision be taken back? No, yes or no. That is a definite loss, yes or no. So that's why while issue itself you should record that loss. Entry देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, यस और नो। लॉस कितना है सर? 5% प्रीमियम होने से कितना है? 5 lakhs होगा, देख लो 5 lakhs। टू डिबेंचर्स अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम बिकॉज इश्यूड एट प्रीमियम 10 रुपीज, यस और नो। तो पर डिबेंचर प्रीमियम इज हाउ मच? 10 रुपीज, 10 into 1 lakh, 10 lakhs, yes. To premium on redemption of debentures, this is payable account 500. You are recognizing the loss straight away and you are keeping the amount in the payable account. Whenever this debenture is due for redemption, उस टाइम पे वो रिवर्स कर देगा डायरेक्टली, ठीक है। ठीक है, प्रोविजन नहीं, प्रोविजन बोल सकता है
क्योंकि ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट P&L में जाएगा अल्टीमेटली। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर दैट इज पेएबल अकाउंट, एक लायबिलिटी अकाउंट, एक लायबिलिटी अकाउंट। डेबिट क्रेडिट दोनों होना चाहिए ना एक ट्रांजैक्शन का। 500 मतलब बेसिकली 5 रुपीज पर डिवेंचर विच कम्स टू टोटल 5 लाख। आई एम क्रिएटिंग वन लॉस अकाउंट, यस और नो? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। मैं ये डिवेंचर्स इश्यू करने के समय ही मुझे पता है ये लॉस है, यस और नो? क्योंकि सर नॉट डिस्काउंट, दिस लॉस इज नॉट ड्यू टू डिस्काउंट, this loss is due to redemption which I have to redeem in future, yes or no? But at the time of issue only you know this loss, so you have to record straight away at the time of issue itself. Okay, loss on issue of debentures to premium on issue of debentures, same 5 lakh 5 lakh। तो आपका thousands में है इसलिए 500 दिखेगा बुक्स में, ठीक है? दिस इज ए पेएबल अकाउंट, ये बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड जाएगा, दिस P&L अकाउंट में जाएगा ये डेबिट। इनडायरेक्टली प्रोविजन समझ सकते हो, ठीक है? प्रोविजन समझ सकते हो, इनडायरेक्टली प्रोविजन क्रिएट कर रहा है ऐसा भी समझ सकते हो, ठीक है? इस एंट्री से सर अभी फ्यूचर में ये प्रोविजन को रिवर्स करेगा क्या? जब रिडीम कर रहा है, हाँ जब रिडीम कर रहा है एंट्री क्या होगा बोलो? टू बैंक कितना पेमेंट करना चाहिए? 105 है तो कितना होगा? 1 करोड़ 5 लाख होगा। $105 lakhs, yes or no? Premium on redemption, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन कितना था? प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन ये कितना? 5 lakhs ना? डिवेंचर कैपिटल 1 करोड़, 100 lakhs। समझ में आया? ये जो था ये इधर खट जाएगा जब पेमेंट करेगा, ठीक है? ठीक है, लेकिन यू शुड ऑब्जर्व दैट लॉस इज रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम ऑफ इश्यू इटसेल्फ। क्या? लॉस इज रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम ऑफ इश्यू इटसेल्फ। नहीं, दिस मैंने सिर्फ ये 5 lakhs के लिए एंट्री बताया था अलग से। 5 lakhs कहाँ पे है? देखो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर ये है ना, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 500, ये मैंने अलग से बोला है। आपका बुक में कॉम्पाउंड एंट्री दे दी है एक साथ में, समझ गया? मैं इसका अलग से दिया है। मैं वो भी बोलता हूँ इश्यू के समय नॉर्मल एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट, ये प्रीमियम पे इश्यू कर रहा है ना, टू डिवेंचर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यस और नो? दिस इज द नॉर्मल एंट्री। उसके साथ साथ क्वेश्चन में बोला है कि नहीं, इश्यूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट प्रीमियम बोल, यस और नो? तो इश्यू एट प्रीमियम तो हैप्पीनेस है, वो तो प्रॉफिट आएगा, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। लेकिन रिडेम्पशन एट पार तो पता ही है इश्यू के समय, यस और नो? यस और नो? बिकॉज दीज आर रिडीमेबल डिबेंचर्स, कैटेगरी तो पता होना चाहिए ना इश्यू के समय। तो उसी टाइम पे ये लॉस अलग से एंट्री रिकॉग्नाइज करना है, वो दोनों को क्लब कर दिया आपका बुक में। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट 5th सिनेरियो बताओ। टेल मी द 5th सिनेरियो। हाँ, एट पार बट रिडीमेबल एट प्रीमियम। एंट्री क्या होगा बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट, कंपाउंड एंट्री बताओ इस बार। लॉस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट, कितना लॉस होगा?
5, तो सेम 5 लाख होगा ना, यस और नो? तो 500 लिख रहा हूँ। बैंक अकाउंट कितना आएगा? हाँ, 1 करोड़ ही आएगा, यस और नो? बिकॉज इश्यू एट पार कितना आएगा 1 करोड़ होने से? 10 लाख होने से 4 zeros ना, 10,000, यस और नो? 2, डिबेंचर कैपिटल अकाउंट कितना? 1 करोड़ आएगा, वेरी गुड, सो सेम 10,000। 2, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन कितना है? 500, सिंपल। समझ में आया एंट्री? नेक्स्ट लास्ट सिनेरियो बताओ। हाँ, ये तो दो लॉसेस है। कितना लॉसेस है? इश्यू भी डिस्काउंट, ये भी लॉस टू द कंपनी। रिडीमेबल एट प्रीमियम, दैट इज आल्सो लॉस टू द कंपनी। 2 लॉस है, ठीक है। अभी एंट्री बताओ इस केस में। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 90 लाख आएगा, तो कितना होगा? 9,000 होगा, यस और नो? सिर्फ 90 लाख आएगा सर, डिस्काउंट, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, इतना ही पैसा आएगा। लॉस में कितना जाएगा? सर लॉस नहीं जाएगा, मैं बोल रहा हूं लॉस में कितना जाएगा, डिस्काउंट में कितना जाएगा बताओ। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कितना था? 1000 जाएगा। लॉस में कितना जाएगा? ओ, प्रीमियम में 500 ना, तो 500 ना। हाँ, टू डिबेंचर कैपिटल कितना था? 10,000, तो ये तो फेस वैल्यू में जाएगा। 2, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना था? 500। मैच हो गया कि नहीं एंट्री? 10,500, 10,500। अभी ये दोनों लॉसेस, ये दोनों पीएनएल में ही जाएगा, सर नो? तो डायरेक्टली डिस्काउंट के जगह में लॉस ऑन डिबेंचर्स भी लिख सकते हो, एक ही अकाउंट लिख सकते हो, 1500, ठीक है। आपको बुक में देखो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डायरेक्टली 1500 डेबिट किए। इश्यू के समय पता ही है डायरेक्टली होगा, लेकिन अभी तो रिकॉग्नाइज करना है। किस नाम से करोगे दैट इज इररिलेवेंट, बिकॉज अल्टीमेटली दोनों बोथ द अकाउंट्स विल बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल ओनली, यस और नो? तो क्या करेगा? एक ही अकाउंट रख दो, या दोनों अकाउंट अल्टीमेटली पीएनएल में ही जाएगा, ये तो पता है। तो सर मैं डिस्काउंट अकाउंट रखता हूँ, डिस्काउंट रखने से बोथ डिस्काउंट में इश्यू नहीं किया ना, दैट इज गलत। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इश्यू करने की वजह से मैंने डिस्काउंट में इश्यू किया, दैट इज 1 लॉस। मुझे इश्यू करने के समय पता है रिडीमेबल एट पार, दैट इज 1 लॉस। इनडायरेक्टली अराइजिंग एट द टाइम ऑफ इश्यू ओनली, तो इनडायरेक्टली यू कैन क्लब टुगेदर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 1500। इट डजंट मैटर सर, अलग नाम रख दूंगा, ठीक है, दोनों पीएनएल में ही जाएगा, इम्पैक्ट तो कुछ नहीं, ठीक है, समझ गया। इसी केस में अगर प्रेफरेंस शेयर्स में भी अगर पता है, लेकिन अभी तक जो हमने सम्स देखा है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ही है, मानता हूं, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पे बोला रिडीमेबल एट प्रीमियम बोल के नहीं बोला, इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं किया हमने लॉस। अगर आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन में दे दिया रिडीमेबल एट प्रीमियम बोल के, जब इश्यू के समय ही पता चल गया, उसी केस में भी लॉस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जनरली डिबेंचर्स में ही आपको सम्स में देता है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली डिबेंचर्स के इश्यू करने के समय ही बोलना पड़ेगा जनरली, कब रिपेमेंट करोगी बोलो, तभी तो मैं इन्वेस्ट करूंगा। प्रेफरेंस शेयर्स में पूछता नहीं है जनरली, क्योंकि उसके लिए लिमिट है मैक्सिमम 20 इयर्स, उसके अंदर रिडीम कर देगा, पता है सब लोग को। लेकिन डिबेंचर्स में बाय डिफॉल्ट बोलना चाहिए जब भी इश्यू करेगा, एट द टाइम ऑफ इश्यू ओनली बोलना चाहिए कितना दिन में रिफंड करोगी और कैसे रिफंड करोगे, एट प्रीमियम एट डिस्काउंट बोल दो,
जनरली एट प्रीमियम ही होगा, तभी तो इन्वेस्ट करेगा लोग। ठीक है, समझ गया डिफरेंस, समझ गया दोनों में। एनी डाउट्स? Any doubts, online students? If you don't have doubts, hit on the thumbs up button. तो इसलिए हेडिंग रखा है ना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स बोल के। P&L में ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स बोल के दिखेगा, लाइक सैलरीज, लाइक वेजेस, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल। हेडिंग इसलिए तो दिया है, नहीं है तो डायरेक्टली P&L अकाउंट बोल के लिखता है ना, इसलिए तो हेडिंग दिया है। दैट हेडिंग शुड बी कन्विंसिंग टू द इन्वेस्टर्स। वो जो पढ़ेगा तो उसको समझ में आना चाहिए। यस और नो? अभी बोल रहे हैं शेयर होल्डर को कैसे पता चलेगा, दो लॉसेस से कैसे पता चलेगा? नोट्स टू अकाउंट्स में मेंशन करना पड़ेगा। नोट्स टू अकाउंट्स बोल के एक है विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट दे दिया, उसके नीचे शेड्यूल्स दे दिया, कैसे फिगर आ गया, कैसे फिगर आ गया। उसके बाद में नोट्स टू अकाउंट्स बोल के एक होता है, कंपनी ने क्या क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो किया है, डिप्रिसिएशन फिगर के लिए SLM यूज किया, WBV यूज किया, ये सब नोट्स टू अकाउंट्स में क्लियरली लिखना चाहिए। समझ गया? ऐसा जो भी फिगर्स है शेड्यूल्स में जनरली बाइफरकेशन दिखाता है, नहीं होने से नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्रिप्शन उसके लिए देना पड़ेगा। अभी इस लॉस में दो लॉसेस है, इश्यू के लिए और फ्यूचर प्रीमियम रिडेम्पशन के लिए लिखना पड़ेगा। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स क्यों नहीं मिला है? मिल जाएगा, इतना सारा बड़ा होता है नोट्स टू अकाउंट। किसी कंपनी का निकाल ले लो, देख लो, मिल जाएगा। मॉड्यूल मतलब? हाँ देखते हैं, हम देखते हैं। ठीक है, मिल जाएगा, वो नोट्स टू अकाउंट्स है, मिल जाएगा। ठीक है, एक डिवेंचर्स देख लेना। ये जो सम्स है, बाकी सम्स मैं बोलता हूँ कौन सा होमवर्क। 45 इलस्ट्रेशन सिंपल लमसम है, एंट्री लमसम नहीं, अच्छा इंस्टॉलमेंट्स है, इंस्टॉलमेंट बेसिस में है। इसका एंट्रीज देख लो, सिंपल होगा, लमसम और इंस्टॉलमेंट दोनों का एंट्रीज दिया, एक बार देख लेना सिर्फ। नेक्स्ट स्पेशल केसेस, ये मैंने एंट्री बताया था, मैंने क्वेश्चन नंबर 46 होमवर्क दिया था ना, होमवर्क नहीं मैंने समझाया था ना क्लास वर्क में। क्वेश्चन नंबर 47 ले लो होमवर्क में। ठीक है, ये देख लेना। डिबेंचर्स इश्यू कर रहा है फॉर परचेज कंसिडरेशन। एक बिजनेस दूसरा बिजनेस को खरीद रहा है, ठीक है, कंसिडरेशन तो देना पड़ेगा ना। यस और नो? दैट कंसिडरेशन, सर कंसिडरेशन कैसे पता चलेगा? एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, जो बचेगा इतना कंसिडरेशन पे करना है। उससे ज़्यादा भी पूछेगा, कम भी पूछेगा, दैट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। वो कैश में देगा जनरली, कैश नहीं है तो शेयर्स इश्यू कर सकते हो, डिवेंचर्स इश्यू कर सकते हो। तो डिवेंचर्स इश्यू करने से क्या एंट्रीज होगा एक बार देख लेना। ठीक है, कोलेटरल सिक्योरिटी, इलस्ट्रेशन 48। collateral security, what do you mean by collateral security?
सेकेंडरी बोल सकते हैं, जो भी प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, सिक्योरिटी के लिए दे रहा है, यस और नो? हाँ, सी लिमिटेड सिक्योर्ड लोन ऑफ 8 lakhs फ्रॉम एक्सिस बैंक। क्या ले रहा है? सी लिमिटेड, सोच लो हमारा कंपनी जिसके लिए हमें अकाउंटिंग करना है, यस और नो? इसलिए तो हमको दिया है ये केस, लोन लिया है, दैट इज सिक्योर्ड लोन, ठीक है, by issuing 1012% debentures of 1000 each as collateral security. This is additional security, not the main security, yes or no? Collateral is additional, yes or no? Secured loan generally उसके लिए लोन के लिए कुछ तो ऑलरेडी दिया होगा मॉर्गेज में, बैंक इज आस्किंग फॉर एडिशनल सिक्योरिटी। एडिशनल सिक्योरिटी के केस में, अभी इस केस में 1000 डिबेंचर्स इश्यू किया है, यस और नो? हाँ, हाउ विल यू ट्रीट द इश्यू ऑफ सच डिबेंचर्स? ठीक है, फर्स्ट मेथड, 2 मेथड दिया था, एक बार देख लो। बैलेंस शीट दिखाया था, बैलेंस शीट में नॉन करंट लाइबिलिटीज है, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, नीचे लिखा है सिक्योर्ड बाय इश्यू ऑफ 1000 12% डिवेंचर्स ऑफ 1000 रुपीज ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये जो 1000 डिवेंचर्स इश्यू की उसके लिए पैसा आएगा क्या? तब पैसा आएगा तो नॉर्मल इश्यू हो जाएगा, ये तो कोलेटरल सिक्योरिटी कैसे होगा? यस और नो? इसमें पैसा नहीं आएगा, यस और नो? तो इसलिए लायबिलिटीज में डिवेंचर कैपिटल नहीं दिखेगा, बट लेकिन इंफॉर्मेशन देना है शेयर होल्डर्स को, इसलिए ब्रैकेट में लिखते हैं, उसके नीचे तुरंत क्या लिखते हैं? सिक्योर्ड बाय इश्यू ऑफ 1000 डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इन्वेस्टर्स देखेगा, ओ अच्छा ये तो इसको ये लोन के लिए 2 सिक्योरिटी दिया है, तो कुछ और सिक्योरिटी दिया, वो नोट्स टू अकाउंट्स में दिखेगा। डिवेंचर्स क्यों दिया? एज ए कोलेटरल। समझ गया? समझ गया? हाँ, अगर पेमेंट नहीं करेगा तो हम बैंक को डिवेंचर्स रिडीम करना पड़ेगा। डिवेंचर्स तो हमको पेमेंट देना ही पड़ेगा बैंक को, यस और नो? वो प्राइमरी सिक्योरिटी जो दिया था उसको भी सेल कर देगा, और उसको सफिशिएंट नहीं है तो वो सिक्योरिटी से एडिशनली ये पैसा भी मांगेगा हमसे। समझ गया? ठीक है, मार्जिन तो रखेगा। ₹10 लाख प्राइमरी सिक्योरिटी भी है ऑलरेडी, वो एडिशनल है। इश्यू कर देता है, समझ गया, लेकिन तो सिक्योर जो जनरली लोन देता है वो हमेशा सेफ पोजीशन में होने के लिए ट्राई करते हैं कि नहीं? जितना ज्यादा है उतना मार्जिन रखना है, यस और नो? हाँ, बैंक में कैश क्रेडिट लोन देखो, कुछ भी टर्म लोन देखो, मार्जिन रखता है जनरली। जो है तेरा एसेट कुछ मॉर्गेज किया है, एग्जाम्पल तेरा स्टॉक ही मॉर्गेज किया, स्टॉक के बेसिस पे सीसी अकाउंट खुला है, यस और नो? सीसी अकाउंट जनरली आर्टिकलशिप में देखता है, जनरली स्टॉक का वैल्यू 1 करोड़ होने से तुमको 60 लाख का लोन देगा, तो मार्जिन रखेगा 70% 80% ही लोन देगा तुमको। सिमिलरली बैंक मार्जिन रखता है टू बी ऑन द सेफ साइड। ठीक है, सेकंड मेथड, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। एक सस्पेंस अकाउंट खुल के डिवेंचर कैपिटल दिखा दो, मतलब एक एसेट दिखा दो, एक लाइबिलिटी दिखा दो। समझ गया? सेकंड मेथड बोल रहा है जब रिडीम कर देगा 12% डिवेंचर्स टू डिवेंचर सस्पेंस रिवर्स हो जाएगा। दिस इज द सेकंड मेथड कोलेटरल सिक्योरिटी के केस में। समझ गया? फर्स्ट मेथड में एंट्री नहीं है, सेकंड मेथड में एंट्री ला रहा है, टेम्पररी एंट्री।
हमको कैश आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तो डेबिट करना पड़ेगा। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, कुछ टेम्पररी अकाउंट, एक एसेट, बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखेगा, डिबेंचर कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी साइड दिखेगा, दोनों सेम अमाउंट का दिखेगा। नेट इफेक्ट क्या था? 0। यस और जब रिडीम कर देगा, मतलब जब लोन पे कर देगा तो कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, तब रिवर्स करो इस एंट्री को। ठीक है, दिस इज द सेकंड मेथड। बैलेंस शीट में देखो, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक 8 लाख होगा, ओके। डिबेंचर कैपिटल 10 लाख होगा, इसमें पूरा लिखा नहीं, आप लोग लिख दीजिए। 10 लाख भी होगा डिबेंचर कैपिटल में। डिबेंचर सस्पेंस एसेट साइड दिखेगा 10 लाख, वो भी दिखाना चाहिए। बुक में गलत दिया, देख लो। यस और नो? बैलेंस शीट में लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक 8 लाख दिखेगा, 8 लाख। डिबेंचर कैपिटल 12% डिबेंचर अकाउंट बोल के 10 लाख दिखेगा लाइबिलिटी साइड। एसेट साइड डिबेंचर सस्पेंस बोल के दिखेगा, वो भी 10 लाख दिखेगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट सम करने से बहुत टाइम हो जाएगा। आई एम लीविंग फॉर टुडे। हाँ, ओके, ऑलमोस्ट 7:55। I'll take 2 more minutes. If you have any doubts, you can ask. If you have any doubts, you can ask. So far we have discussed issue of equity shares, issue of preference shares, yes or no? Issue of debentures also हमने देख लिया आज। I'm summarizing the whole, okay? I'm summarizing the whole concept till now, okay? Issue हो गया। Next, issue at lump sum or in installments। लम सम में प्रॉब्लम नहीं, इंस्टॉलमेंट्स होने से क्या हो सकता है? कॉल्स इन एरियर्स हो सकता है। यस और नो? कॉल्स इन एरियर्स होगा, कॉल्स इन एडवांस भी हो सकता है। एडवांस होने से नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट से एडजस्ट कर लेंगे, एडिशनली पे किया। कॉल्स इन एरियर्स होने से क्या करेगा? फॉरफिट करेगा, फॉरफीचर आएगा पिक्चर में। फॉरफीचर होने से रीइश्यू होगा। यस और नो? क्लियर? फॉरफीचर रीइश्यू देखा, नेक्स्ट राइट्स इश्यू देखा, बोनस इश्यू देखा, यस और नो? स्वेट इक्विटी देखा, ईसॉप देखा। ईसॉप और ईएसपीपी दोनों सेम है, गाइडेंस नोट के हिसाब से अकाउंटिंग होना चाहिए। यस और नो? क्लियरली देखना है, उसमें गाइडेंस नोट के हिसाब से अकाउंटिंग होना है ईसॉप और ईएसपीपी में। यस और नो? स्वेट इक्विटी, ईसॉप, ईएसपीपी हो गया, बाईबैक हो गया। यस और नो? बाईबैक तो इक्विटी शेयर्स पेमेंट जब रीपे कर देता है। प्रेफरेंस शेयर्स में क्या बोलते हैं उसको? रिडेम्पशन बोलता है। बाईबैक हो, रिडेम्पशन हो, एक कॉन्सेप्ट आएगा क्या? बाईबैक हो या रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो, सीआरआर, वेरी गुड शिक्षा। सीआरआर कॉन्सेप्ट आएगा पिक्चर में। सीआरआर कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गया? बाहर बाकी तो नॉर्मल एंट्रीज ही है। डिबेंचर्स रिडीम कर रहा है, सेम एंट्री, डिबेंचर कैपिटल टू बैंक, सिंपल है। बायबैक कर रहे हो, इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक, इक्विटी शेयर कैपिटल अभी तक जो क्रेडिट है उसको डेबिट करो, 0 होना चाहिए ना। रिडेम्पशन मतलब कल से तो इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं रहेगा, तो इसलिए बायबैक कर रहा है। यस और नो? डेबिट करो टू बैंक, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा? सीआरआर में। फ्रेश इश्यू कितना हो रहा है? फ्रेश इश्यू नहीं कर रहा है, कुछ इन्वेस्टमेंट सेल कर रहा है, देख लो, वो सब देखना है। कैपिटल ब्लेस रिप्लेस नहीं हो रहा है, सीआरआर देखना है उस चीज में। क्लियर? क्लियर? हाँ, तो रिडेम्पशन ऑफ इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी हमने देखा। आज इश्यू ऑफ डिबेंचर्स भी देखा। इश्यू के समय अगर फ्यूचर में रिडेम्पशन एट पार है
तो आज ही मुझे पता चल रहा है, तो लॉस है बोल के लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आएगा, वो केस को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम रिडेम्पशन के ऊपर फोकस करेंगे, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सर रिडेम्पशन, डिबेंचर रिडेम्पशन कर रहा है तो डीआरआर आएगा, क्या आएगा, क्या था ये, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। सर क्यों, सेम लॉजिक, मैंने जो बैलेंस शीट दिखाया था, आउटसाइड लायबिलिटीज का ही पैसा हो गया, मुझे पैसा नहीं मिलेगा क्या, तो इसलिए डीआरआर ट्रांसफर करता है। इफ डिबेंचर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स तब डीआरआर आएगा। सर फ्रेश इश्यू किया है तब डीआरआर जरूरत नहीं है। यस और नो, सेम कॉन्सेप्ट। यस और नो। सर फ्रेश इश्यू क्या कर सकता है, डिबेंचर्स इश्यू करो, दूसरा क्लास का होना चाहिए, सेम क्लास नहीं होना चाहिए। सेम क्लास मतलब मैं रिडीम कर रहा हूँ 12% डिबेंचर, तुम दोबारा री इश्यू 12% नहीं कर सकते हो, कुछ 14%, कुछ 8% ऐसे कर, तो डिबेंचर्स री इश्यू कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर्स री इश्यू कर सकते हो, इक्विटी शेयर्स भी इश्यू कर सकते हो। कैपिटल प्लेस रिप्लेस हो रहा है इस 3 केस में, तब उस केस में डीआरआर जरूरत नहीं है। ये प्रॉफिट से अगर हो रहा है तब डीआरआर का जरूरत है। समझ गया, लेकिन उसके लिए कुछ कंपनीज एक्ट में कुछ प्रोविजंस है, वो कल हम देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू। एनी डाउट्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स बिफोर आई लीव? ओके, वेरी गुड। चैट में कुछ है क्या, नहीं है, थैंक यू।